हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जेपी पावर के शेयर के ऊपर। अब देखिए, जेपी पावर को लेकर ना हाई कोर्ट की तरफ से काफ़ी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। मैं आपको इस वीडियो में शेयर करता हूँ, वीडियो ध्यान से देखना। सबसे पहले रिपोर्ट के ऊपर आते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जेपी पावर का शेयर मंडे मॉर्निंग में इसी वजह से फोकस था क्योंकि आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसने यहाँ पर एक पेटिशन फाइल किया था बाय द कंपनी अगेंस्ट द स्टेट चैलेंजिंग द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी ऑफिसेस, डीएमजी। अब पूरा मामला क्या है वो मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मामला है किसके बीच में। मामला दो पार्टीज के बीच में, एक आपकी जेपी पावर और वैसेस यहाँ पर आप कर लो डीएमजी। डीएमजी कौन है? एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है फॉर सैंड सेलिंग, यानी जो रेत होती है, सैंड होती है, उसको खरीदती भी है, उसको बेचती भी है, सारी चीज़ें करती है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो डीएमजी का क्या यहाँ पर पूरा व्यू है इस पूरे केस को लेकर? देखिए, डीएमजी का ये मानना है, डीएमजी कह रहा है कि आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में थे, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, उसके बाद भी आप क्या कर रहे हो? आप इल्लीगल तरीके से, उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है, इल्लीगल तरीके से जेपी पावर सैंड को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर रहा है। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई जगह पर सैंड अवेलेबल है, वहाँ से जाकर निकाल रहा है, उसको स्टोर कर रहा है, उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है और उसके बाद उसको सेल कर रहा है और उससे प्रॉफिट कमा रहा है। यहाँ पर आपने इलीगल तरीके से क्या किया है? सारी चीज़ें करी है। अब उसका आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, किसको? डीएमजी को। अब डीएमजी का पेनल्टी क्या है वो देख लेते हैं। डीएमजी का पेनल्टी कितना है, चलिए पेनल्टी देखते हैं। तो पेनल्टी आप देखिए, छोटा मोटा पेनल्टी नहीं है, 1334 करोड़ का पेनल्टी है। और इसमें दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, उसको ट्रांसपोर्ट करा रहे हो और उसको बेच रहे हो, ये दोस्तों उनका मानना है। उसके बाद देखिए जेपी पावर ने उसका रिप्लाई क्या दिया। जेपी पावर ने कहा कि जो सैंड माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारे रेगुलरली है, हमने रिपोर्ट भी किया है, उसके साथ साथ हमने रिजल्ट के अंदर बताया भी था कि हमने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। उसके बाद दोस्तों ये मामला यहाँ पर हाई कोर्ट में गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर एक चीज़ करी है कि अभी जो है जेपी पावर को कोई भी पेनल्टी पे करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पेनल्टी पे करने की ज़रूरत नहीं है। अभी दोस्तों ये जो मामला है ये दोबारा से हियरिंग होने वाला है इसका। ये मामले का, ये बहुत पुराना मामला है दोस्तों। ये मामला अगर आप देखोगे ना, ये 2023 से शुरू हुआ है और 2024 अक्टूबर नवंबर जब तक ये मामला चला है, उसके बाद अभी भी कोर्ट केसेस चालू हैं। तो आप देख सकते हो कि कोर्ट केसेस में कितना टाइम लग जाता है। 3 साल और ऑलरेडी हो चुका है इस पूरे मामले को और अभी तक इसके ऊपर कोई भी यहाँ पर एक सोल्यूशन निकला ही नहीं है। अब यहाँ पर इस पूरे मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने थोड़ा होल्ड कर दिया है। अभी इसका जो हियरिंग है, नेक्स्ट हियरिंग में सारी चीज़ें क्लियर आउट हो सकती है। उसमें भी कोई कंफर्म नहीं है कि नेक्स्ट हियरिंग में कंपनी की सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर आउट होगी, लेकिन जो पेनल्टीज़ है अभी कंपनी को पे नहीं करने की ज़रूरत है क्योंकि इसके ऊपर केस चालू है, केस चल रहा है। जैसे केस खत्म होगा, जो डिसीजन आएगा वो डिसीजन आपको मानना पड़ेगा, वरना आप क्या कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में मामला लेकर जा सकते हो, सिंपल सी बात है। तो अभी की सिचुएशन की मैं बात करूं तो अभी जो सिचुएशन चल रही है, 1334 करोड़ रुपए नहीं पे करने जेपी पावर को, क्योंकि अब नेक्स्ट हियरिंग की जो डेट आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है। अब उस हियरिंग के अंदर दोस्तों देखते हैं क्या डिसीजन आता है, या फिर से एक और हियरिंग मिलेगा, एक नया तारीख मिल जाएगा। सो नेक्स्ट हियरिंग में अगर डिसीजन आता है अच्छी बात है, वेल एंड गुड। नहीं आता है तो दोस्तों नेक्स्ट हियरिंग में आएगा। ऐसी 2 से 3 हियरिंग हो सकती है, उसके बाद कोई डिसीजन आता है, या जेपी पावर को पेनल्टी पे करने को कहा जाएगा या ना पे करने को कहा जाएगा। अगर कुछ भी होता है जेपी पावर के अगेंस्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में डिसीजन आता भी है, तो इसको आप लोग चैलेंज कर सकते हो। जेपी पावर का मैनेजमेंट किधर चैलेंज कर सकता है? इन अ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकता है। और दोस्तों एक और चीज़ मानने वाली ये है कि अगर ये मामला बाय चांस सुप्रीम कोर्ट जाता है तो क्या वेदांता इस डील से पीछे हटेगा? क्योंकि जेपी एसोसिएट, जो जेपी पावर की एक पेरेंट कंपनी है, उस कंपनी का एक लैंड एक्विजिशन का जो मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर फंसा हुआ है बहुत समय से। क्या यहाँ पर जो जेपी पावर के मैनेजमेंट है वो इस मामले को लेकर जाकर सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे? क्योंकि अमाउंट बड़ा है, मुझे लगता है लेकर जाएंगे। अगर इनके हित में फैसला नहीं आता है, सो
यहाँ पर लेकर जा सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा अमाउंट है 1334 करोड़ रुपए। 100 करोड़ नहीं है, 50 करोड़ नहीं है, 10 करोड़ नहीं है, 1334 करोड़, 1334 करोड़ का दोस्तों ये मामला है। सो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो सिर्फ हम अनुमान ही लगा सकते हैं, क्योंकि अभी हियरिंग होगा, फिर एक नेक्स्ट हियरिंग हो सकता है, 2 से 3 हियरिंग मान के चलो इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अगर फेवर में आता है डिसीजन तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो उसमें देखना पड़ेगा कि वेदांता क्या वहाँ पर भी होल्ड करेगा, क्या डील से बैकआउट कर लेगा कि आपकी तो जेपी पावर का भी मामला चले गया और वो लैंड एक्विजिशन का भी मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है वेदांता के लिए, बट अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। होप करेंगे कि यहीं पर फेवर में डिसीजन आ जाए जेपी पावर के। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जेपी पावर का जो शेयर है ना, उसने रिटर्न कितना दिया है अभी तक। 1 साल की बात करें तो सिर्फ 9.92% का रिटर्न, जो कि ठीक है। 5 साल में आप देखोगे 662% का रिटर्न। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।